जीसस परिवार में जय मसीह की। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रार्थना करने से, आपके छूने से अंधे देखें, लंगड़े चलें, मुर्दे जी उठें, तो आपको बाइबल का अच्छी तरह से ज्ञान होना जरूरी है। जीसस परिवार में बाइबल की पढ़ाई कराई जाती है। बहुत से लोग जुड़ चुके हैं। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं और कुछ नहीं समझ आता या आपको बाइबल पढ़ने ही नहीं आता, वचन सुने और अपने बच्चों को भी बताएं। आपको बाइबल का अच्छा ज्ञान होने के बाद आप देखेंगे वह दिन दूर नहीं जब आपके पास लोग चंगे होने के लिए आएंगे। अगर आपने प्रभु में चलने को ठान लिया है तो आप वचन को जितना हो सके सुने। आज का वचन है, यीशु जब उन लोगों के विषय में सिखा रहे थे जो स्वर्ग के राज्य में अशिक्षित होंगे, जो वहाँ पे बुलाए जाएंगे, उन्होंने एक और बात कही, धन है वो जो हृदय के शुद्ध हैं, क्योंकि वह परमेश्वर के दर्शन करेंगे। परमेश्वर को देखना, इसका क्या अर्थ है? क्या इसका यह अर्थ है कि हम उसे अपनी आंखों से देखें? हृदय से शुद्ध कैसे हो? क्या यह रगड़ने वाले ब्रश से होता है? अपने सीनों को खोलकर साबुन से उसे धोना? कैसे हृदय को हम शुद्ध कर सकते हैं? यदि हम चाहते हैं यह जानना कि हम शुद्ध मन के हैं या नहीं, हमें कुछ सवाल अपने आप से करने होंगे। सवाल हमारे बाहरी रूप के विषय में नहीं है, जैसे कि क्या हम एक हफ्ते में कितनी बार चर्च जाते हैं या नहीं। यह इसमें भी नहीं है कि हम कैसे हैं, कितनी बार गए। जैसा कि एक मसीह को हमें सवाल करना है, जैसे कि हमारे हृदय के भीतर क्या है। हमें बेहद ईमानदार होना है। वो बातें हम यीशु को और कैसे देख सकते हैं। कुछ कठिन सवाल ऐसे होते हैं, जैसे कि क्या मेरे विचार ऐसे हैं जो मैं दूसरों के साथ बांटने में शर्म करूं? क्या मैं दुर्भाग्यपूर्ण दूसरों के विषय में सोचता या बात करता हूँ? क्या मैं यीशु की सेवा इसलिए करता हूँ ताकि लोगों के न्याय से बच सकूँ या उसकी बधाई ले सकूँ? क्या मैं दूसरों की सेवा इसलिए करता हूँ ताकि मैं उनसे अपने काम के लिए कुछ ले सकूँ, या मैं परमेश्वर के लिए एक साफ और शुद्ध बलि चढ़ाने के लिए करता हूँ? क्या मैं उन बातों पर हंसता हूँ जिससे यीशु अपमानित होते हैं? क्या अमीर होना या अपने को आराम में रखना, परमेश्वर के राज्य को फैलाना मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है? क्या मैं धन या कपड़े या प्रतिष्ठा या दोस्तों से अपने हृदय में यीशु के लिए अधिक उत्तेजित हूँ? क्या कोई ऐसा पाप है जो मैं करते ही जाता हूँ जबकि मुझे मालूम है वो गलत है? क्या कोई ऐसी बात है जो मैं करना बंद नहीं करता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि और किसी को पता चले? ये कुछ कठोर सवाल हैं जो हमें अपने हृदय को ढूंढने में मदद करते हैं। हमें अपने हृदय से ऐसे सवाल पूछने चाहिए, अपने अंदर देखना पड़ेगा। ये हमें वो स्थान दिखाते हैं जहाँ हम विद्रोही हैं और यीशु से दूर होते जा रहे हैं। यीशु हमारे हृदय में आना चाहता है और उसे शुद्ध करना चाहता है, अपने उत्तम प्रेम की ओर खींचने को। जब हम बाकी बातों को एक तरफ रख कर उसे हमारे अंदर काम करने देते हैं, हम उसे और अधिक स्पष्ट रूप से देखते हैं। हम अपने चारों ओर लोगों को और संसार को शुद्धता और अच्छाइयों के साथ देख पाते हैं। एक दिन जब हम यह दौर खत्म होगा और यीशु हमें स्वर्ग में अनंत जीवन जीने के लिए हम पूर्ण रूप से बदल जाएंगे और अपने प्रेम में उत्तम शुद्ध किए जाएंगे। हम यीशु के सामने बनाए जाएंगे और हमारा पाप के संग संघर्ष समाप्त हो जाएगा। लेकिन उस दिन तक हम उस निशाने की ओर जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और जब हम कर रहे हैं, यीशु अपने राज्य को हमारे भीतर ले आता है। यीशु ने अपनी बातें जारी रखी। उसने कहा, धन है वो जो शांति के काम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। यीशु वास्तव में महान मेल
कराने वाले हैं। उसने हमारे पाप हमसे दूर कर दिए हैं और हमें अपनी धार्मिकता दे दी। उसने आप में, मुझ में और परमेश्वर के बीच शांति कराई। अब हम इस अद्भुत शुद्ध संदेश के साथ जाकर इस पृथ्वी के लोगों को सुना सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ पवित्र परमेश्वर ने पापियों के लिए वो रास्ता दिखाया जिससे वो उसके साथ शांति पा सकते हैं, उसके साथ संबंध जोड़ सकते हैं। जो विश्वासी है वो जानते हैं कि यीशु ने असंभव को अपने ऊपर ले लिया, उसे संभव बना दिया। मनुष्य की दुष्टता और गंदगी के बीच कट्टर विरोधी यीशु के लहू के द्वारा मिलाप हुआ। जब हम जानते हैं कि यह अद्भुत चमत्कार हुआ है, हमें यह बड़ी आशा है कि परमेश्वर हमारे लिए इस दुनिया का क्या कुछ नहीं कर सकता है। जो लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, हम उनके बीच शांति लाना चाहते हैं। हम वहाँ समाधान निकालना चाहते हैं जहाँ समाधान नहीं हो सकता। जो बात क्षमा के लायक नहीं है, हम उसे क्षमा देते हैं। हमें अपने लिए लड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यीशु हमारे लिए लड़ेगा। जिस पर हमारा भरोसा है, हम अपने घमंड को और कामों को नम्रता दे सकते हैं। और जो क्रोधित लोग हैं, उनको हम प्रेम से वश में करते हैं। हम शांति को ले आते हैं। जब हम इस शत्रुतापूर्ण और विभाजित हुए संसार में शांति लाने का कार्य करते हैं, हम अशिक्षित होते हैं। हम परमेश्वर के संतान हो जाते हैं। इसका मतलब हम परमेश्वर के स्वभाव ले लेते हैं। शांति बनाने वाले होना परमेश्वर के सामर्थी स्वरूप होने के समान है। 8वें आशीष के उपदेश में यीशु ने कहा, धन्य वो है जो नीति के हित में यातनाएं भोगते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका ही है। मसीह इतिहास में धार्मिकता के लोग को बहुत से तरीके से सताया गया था। हजारों साल से सैकड़ों लोग यीशु के प्रति निष्ठावान होने के लिए पीटे गए, जेल में डाले गए, सताए गए और मारे भी गए। वो इस संसार में रहते हुए इतने आशीषित नहीं लगे होंगे, परंतु अनंत जीवन में उन पर आशीषितें उड़ेली जाएगी। अनंत जीवन एक बहुत लंबे समय का है, और जब हम सैकड़ों साल तक परमेश्वर के संपूर्ण आनंद और शांति में रहेंगे, उसके पश्चात इस धरती पर रहना एक फल धूल के छोटे से कण के समान होगा। इस जीवन में स्वर्ग के राजा के लिए जो हम सताए जाते हैं, वह तब लगेगा कि सहने लायक था। सताव यातना और मृत्यु के रूप में आ सकता है। सताव और बहुत से शांत तरीकों से भी आता है, जो हर रोज के दिनचर्या में हम अपने आत्मा के दिन रहने के लिए खोजते हैं। हम शायद घमंडी और अभिमानी लोगों के विरुद्ध संघर्ष करते हैं। शायद उनके समान प्रभावशाली या आक्रामक न होने से हमें स्वीकार न किया जाए। जिस समय हम अपने पापों के लिए विलाप करते होंगे और इस पाप से डूबे संसार की शर्मिंदगी का विलाप करते हैं, ऐसे लोग होंगे जो हमें अपने पापों से पश्चाताप कराने से रोकेंगे या शराब के विरुद्ध परमेश्वर के कार्य को करने से हमें रोकेंगे। जैसे जैसे हम धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे होते जाएंगे, नौकरी में घूस ना लेने के लिए या झूठ बोलने के लिए या ईमानदारी से कमाने के लिए हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जब हम दूसरों को दया दिखाते हैं, दूसरे जो दयालु नहीं है वो हमें अस्वीकार कर सकते हैं, और जो दयालु होते हैं उनसे कोई वास्ता न हो। यह संसार बेहद श्रापित है और अधिकतर लोग विनाश से बहुत दूर होना चाहते हैं। यीशु की सामर्थ्य में हम घमंड को, पद को, पाप में गिरने या घिनौना विलाप को उसकी सामर्थ्य से हटा सकते हैं, और जो इन सब के कारण पीस रहे हैं उनको हम ऊपर उठा सकते हैं। परंतु यह दुनिया ऐसे को नहीं चाहेगी जो यह करते हैं। हृदय की पवित्रता ऐसे समय में परखी जाती है। क्या हम वही कर रहे हैं जो यीशु चाहता है?
और अंधकार में ज्योति और प्रेम लाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हम एक स्वार्थी जीवन बिताए जा रहे हैं जहां हम अपनी ही ज़रूरतों को पूरा करते रहे हैं और अपने लिए और अपनों परिवार के लिए कमाते रहे हैं और तृप्त होते जा रहे हैं। दिल से शुद्ध लोग धार्मिकता में करुणा दिखाएंगे और शांति बनाने वाले में स्थिर खड़े रहते हैं। चाहे उन पर सताव आए, अपने परमेश्वर और राजा को आदर देने की अनंत आशा के लिए उनके हृदय तरसते हैं। चाहे उनको इस पृथ्वी पर सब खो देना पड़े, सताव के बीच में जब वो यीशु के लिए खड़े रहते हैं, वह स्वर्ग के राज्य को प्राप्त करेंगे। और यह सब बातों में सर्वश्रेष्ठ बात है। यीशु ने कहा कि उनके चेलों को सताव के बीच में भी आनंदित और खुश रहना चाहिए। पुराने नियम में नबी और महान संत लोग भी इसी पर सताए गए थे, और बड़े गर्व की बात है कि उसमें गिने जाते हैं। स्वर्ग में इसका इनाम महान होगा। आमीन।